हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। तो आज मेरे पास एक कमेंट आया कि दीदी एक ऐसी रेसिपी बताइए जो इफ्तार में हम लंबे टाइम तक बनाकर खा सकते और हमें बार बार बनाना ही ना पड़े। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ मीठे शक्करपारे। उन्होंने मीठे की रिक्वेस्ट की है तो मिठाई बनाकर दिखा रही हूँ। इसको 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर ले रही हूँ 1 बड़ी कटोरी मैं दूध का, गुनगुना लिया है दूध मैंने। और उसी कटोरी का नाप का मेरे पास दूसरी कटोरी था तो उससे मैंने 1 कप चीनी ली है, मतलब 1 कटोरी चीनी ली है। ये डाल रही हूँ मैं इसमें इलायची पाउडर, 4 से 5 इलायची पाउडर है। इसको मैंने अच्छे से पहले कूट लिया था। अब चीनी और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब तक चीनी अच्छे से दूध में घुल नहीं जाए तब तक हम बाकी की चीज़ें अभी नहीं डालेंगे। तो जब ये घुल जाए तब ही डालेंगे। चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है तो इसमें मैं उसी नाप की कटोरी से आधा कटोरी घी ले रही हूँ। यहाँ पर आप मूंगफली का तेल भी ले सकते हो और घी भी मैंने गरम करके लिया था, फिर भी ये थोड़ा सा नीचे से ठंडा हो चुका था। और अब इसको भी हम अच्छे से इसमें मिला लेते हैं। घी अच्छे से मिल जाए उसके बाद में हम 1 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। जी हाँ, गेहूं का आटा है ये। जिस कटोरी से दूध लिया था उसी कटोरी से मैं गेहूं का आटा दबा दबा कर लिया हुआ है। अब 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है तो आधा कटोरी जितना मैं सूजी ले रही हूँ बारीक वाला, और आधा से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें ले रही हूँ मैदा। मैदा आप डालो तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर आप आटा ही डाल सकते हो। अब यहाँ पर नारियल का बुरादा ले रही हूँ, यानी कि डेसिकेटेड नारियल, जो कि आधा कटोरी है। इसको भी इसमें डाल देते हैं। आपको पसंद हो तो इसमें डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे ही बन जाएगी। अब इसको अच्छे से हम आटे के जैसे गूँथ लेते हैं, लेकिन जितना हम आटा गूँथते हैं ना उस अनुसार पूरा नहीं अच्छे से गूँथना है, बस हमें इस आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले जब आप इसका आटा लगाओगे ना तब आपको महसूस होगा कि ये गीला है, बट ये गीला नहीं रहेगा क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है ना, वो थोड़ा टाइम लेगी अब्जॉर्ब करने में। जैसे ही हम अच्छे से 2-4 मिनट 5 मिनट इसको आटा लगाने में लगाएंगे ना, वैसे वैसे ही ये जो सूजी है पानी अब्जॉर्ब करती रहेगी। अब कुछ इस तरह से दिखेगा आटा लगाने के बाद में आपको फटा सा, लेकिन जैसे ही ये आधे घंटा पड़ा रहेगा ना वैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको रख देते हैं आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है और मैंने कढ़ाई में मूंगफली का तेल डालकर उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। और साथ ही में जो हमने आटा लगाया था शक्करपारे के लिए, तो उस आटे को थोड़ा सा इस तरह से हाथों से मलेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए आटा। और इसको हमें बस इतना ही करना है। उसके बाद में हम इसकी एक बड़ी सी लोई तोड़ लेंगे और एक रोटी के जैसे इसको अच्छे से बेल लेंगे। मोटा पतला जितना आप करना चाहो ना तो ये बन जाएगा। तो मैं इनके शक्करपारे थोड़े से मोटे बना रही हूँ। अब मैं शक्करपारा बनाने के लिए एक बड़ी लोई का टुकड़ा तोड़ लिया है और इसको इस तरह से दोनों हाथों से गोल करके हम इसको दबाते हुए अच्छे से गोल शेप देकर इसके ऊपर बेलिंग चलाएंगे और रोटी का जितना शेप दे देंगे। थोड़ा सा अंगुली जितना मोटा रखेंगे बेलने में। उसके बाद में मैं चारों तरफ से इसको कट कर लूँगी। तो मैंने इसको चारों तरफ से कट कर लिया है और साइड के जो पार्ट है वो हटा दूंगी। और इन साइड पार्ट को हम उसी बर्तन में डाल देंगे जहां हमारा शक्करपारे का आटा पड़ा है। तो उसके साथ में अगली बार मिक्स करके बना लेंगे। अब चाकू की सहायता से मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। और अगर आप दूसरा शेप देना चाहते हो ना तो भी दे सकते हो। मैं तो सिंपल सा ही देती हूँ हमेशा शक्करपारे का शेप। घर वालों को इसी शेप का ही शक्करपारा अच्छा लगता है। और ये शक्करपारे केवल आप 1-2 दिन नहीं, महीने भर 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं।
आप देख सकते हो बिल्कुल भी नीचे से नहीं चिपका है। और मैंने इनको सभी को अच्छे से कट करने के बाद में अब मैं तेल में डाल देती हूँ। तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तेल अगर ज़्यादा गर्म हो भी जाए तो आप गैस को एक बार बंद कर लीजिएगा, उसके बाद में इनको डाल लीजिएगा। तो आप देख सकते हो तेल में जब डाल रही हूँ तो बिल्कुल भी ऊपर बुदबुदे नहीं आ रहे हैं, अच्छे से डल रहे हैं। और ये धीमी धीमी आंच में ही पकेंगे। धीमी आंच में पकाएंगे तो शक्करपारे अंदर तक अच्छे से पकेंगे। तेज़ आंच पे पकाने से बाहर से तो जल जाते हैं और पक जाते हैं, लेकिन अंदर तक नहीं पकते हैं। तो एक एक करके मैंने सभी शक्करपारे डाल दिए हैं। अब जब तक ये शक्करपारे सीख रहे हैं कढ़ाई में, तब तक यहाँ पर मैं दूसरी लोई बनाकर और शक्करपारे बनाकर तैयार कर लेती हूँ, दूसरा वाला बैच। दूसरा बैच बनाकर तैयार कर लिया है शक्करपारों का। और अब जो पहला बैच था वो भी मैंने पलटते पलटते मैंने सेक लिया है अच्छे से। पहला बैच मैंने पलटते पलटते सेका था ना, तब पूरी वीडियो शूट हो नहीं पाई थी, किसी कारणवश बंद हो गया था फ़ोन। और ये दूसरा वाला बैच मैं आपको सेक कर दिखा रही हूँ तेल में। इस तरह से मैंने हिलाए थे इनको। डालने के बाद में इस पर चम्मच बिल्कुल भी नहीं डाला था मैंने। और अब जब तक ये सीख रहा है ना दूसरा बैच, तब तक मैं यहाँ पे सारे शक्करपारे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और बीच बीच में मैं इन शक्करपारों को भी उलटते पलटते सेक रही थी। एक एक बैच पर मुझे 6 से 7 मिनट लगे थे सीखने में, कभी कभी 8 से 9 मिनट भी लग रहे थे, क्योंकि ठंडी ज़्यादा थी ना, तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था इनमें सीखने में। तब तक मैंने सभी शक्करपारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से सभी शक्करपारे काट लिए थे और मैंने बना भी लिए थे। शक्करपारों का दूसरा वाला बैच भी मैंने निकाल लिया है, इसको भी मैं थाली में निकाल कर रख देती हूँ। और तीसरा जो बैच है वो भी डाल देंगे। आप इनको रमज़ान के महीने में ही खा सकते हो, एक दिन बना लो और एक महीने खा लो।
इस तरह से मैंने सभी बैच निकाल लिए थे शक्करपारे के, और बीच में मेरा बेटा भी आकर लेकर गया था कि बोला मम्मी अभी खाना है मुझे। और ये देखो हैप्पी का हाथ चल रहा है खाने के लिए, और इसने तुरंत उठाए और कटोरी में डाले और कटोरी पूरी भर के लेकर जा रहा था। ये होली आने वाली है, होली पर भी बनाऊंगी, लेकिन अभी इसलिए बना रही हूँ कि बच्चों को जब भी दोपहर में भूख लगती है ना तो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो ये शक्करपारे दे देती हूँ ना तो इनकी भूख भी मिट जाती है और इनको बहुत अच्छे भी लगते हैं। आप चाहो तो होली के 4-5 दिन पहले भी इनको बना कर रख सकते हो, क्योंकि आसानी होती है। होली के टाइम पर हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम इतने लंबे समय तक कुकिंग कर सकें। मैं जब बना रही थी तो मैंने सोचा होली तक तो चली जाएंगे, लेकिन होली तक तो नहीं चलेंगे, ये फटाफट से ख़त्म हो जाते हैं, फिनिश्ड हो जाते हैं। इस तरह से सभी बैच मैंने एक एक करके धीमी आंच में सेक लिए थे और निकाल लिए थे। अब मैं आपको एक शक्करपारा तोड़कर दिखाती हूँ कितना अंदर से क्रंची और सॉफ्ट होता है, मुंह में जाते ही घुल जाता है। और ये लंबे टाइम तक स्टोरेज करके भी रख सकते हैं। आप देख सकते हो एक हाथ से अच्छे से टूट रहा है, और अंदर जैसे ही हम तोड़ते हैं ना तो ये अंदर से बिखर जाता है, यानी कि अच्छे से सिका हुआ है, टेस्टी भी है, खाने में स्वाद भी लगता है। और आप इसको स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हो। और साथ में आप कहीं सफ़र में जाओ तो इनको बना लो, तो कहीं भी रास्ते में पैसे खर्च करने की भी छुट्टी हो जाती है। इससे पेट भी भर जाता है, और घर की बनाई कोई भी चीज़ हो वो तो आप सबको पता ही है कितनी अच्छी और साफ़ सुथरी भी होती है। साफ़ सुथरी जगह से बनाते हैं तो साफ़ सुथरी होगी, और तेल भी नहीं होता है। बाहर से हम कोई चीज़ लेते हैं तो तेल बार बार में यूज़ होता है, तो अपने शरीर में जाकर वो नुकसान भी करता है। ये शक्करपारे आपको लंबे समय तक रखने के लिए, स्टोर करने के लिए हैं। हमारे घर में तो जब भी दोपहर में भूख लगती है तो सभी को इसका ही खाने का स्वाद याद आता है। अगर आपको मेरी वीडियो और ये शक्करपारे पसंद आए तो आप भी अपनी फैमिली के लिए इस तरह शक्करपारा बनाइए, खुद खाइए, उनको खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।